सबको प्रभु यीशु मसीह का मिट्टी और मधुर नाम से जय मसीह की। आज भी आप लोगों के बीच में प्रभु को वचन बांटने के लिए परमेश्वर ने अच्छा मौका दिया। सब प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। इधर आके पास जी को मिलकर बहुत खुशी हुई। और भी जो प्रभु के वचन के बारे में हम ध्यान करेंगे। आजकल का जो लेंथ डेज बोल के अभी चलते रहते हैं, कई लोग उपवास पे रहते हैं, 40 दिन का उपवास, उसके बारे में लेना गलत है सही है नहीं, तो उसके बारे में हम क्या सोचे कर हम वचन के मुताबिक क्या बोलते हैं, प्रभु का वचन क्या बोलते कर हम देखेंगे। क्योंकि कई लोग ऐसा उपवास ले लेते हैं 40 दिन के लिए, क्योंकि यीशु मसीह भी वो उपवास लिया, 40 दिन फास्टिंग लिया है, कष्ट उठाया, मेहनत किया बोलकर ले रहे हैं। लेकिन उसका सच क्या है वही हम जानना चाहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कह रहे कि क्रूस में लोगों को देखकर, इस्राएल और स्त्री लोगों, आप अपने लिए और आपका बच्चे लोगों के लिए रो कष्ट उठाओ करके परमेश्वर वचन कहती है। प्रभु के नाम की महिमा। इसलिए कई लोग क्या सोचते हैं, जो यीशु मसीह 40 दिन उपवास किए हैं इसलिए हम भी क्या करेंगे, उपवास करेंगे, हम भी क्रूस उठाएंगे बोलकर कई लोग लकड़ी का क्रूस बनाकर उन लोग उठा के लेके जा रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा। लेकिन बाइबल के मुताबिक वो सभी गलत चीज़ है। वचन कहती है क्रूस उठाने बिना मेरे पीछे नहीं मत आना, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो मेरा चेला नहीं बन सकते कर परमेश्वर वचन कहती है। इसका मतलब ऐसा क्रूस नहीं है प्रभु के जैसे कष्ट उठाना, मेहनत उठाना और भी जो दंड को सहन करना, जो को विरोध में बोलने वाला को सहन करना, यही क्रूस है। कली लकड़ी का क्रूस बनाकर गले में लगाना, फिर सोल्डर मुटा कर लेके जाना, ये बात सब गलत है। प्रभु के नाम की महिमा। इसलिए प्यारो हम लोग कर रहे हैं सही है नहीं तो गलत है कर उसके बाद वचन के मुताबिक हम ध्यान करेंगे। मत्ती सुसमाचार अध्याय 1 और 12 और 13 में पढ़ेगा तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है। क्योंकि यीशु मसीह उपवास लिया, बपतिस्मा लेकर आकर बाहर आने के समय 40 दिन उपवास किया है। उसके बाद बहुत दुनिया में बहुत सारा सेवा किया, कष्ट उठाए, कोई क्रूस उठाकर अपना जीवन को दुनिया से खो दिया, फिर तीसरा दिन उठाया करके जी उठा कर हम सब पढ़ते हैं। प्रभु के नाम की महिमा। वैसे प्यारो हम भी दुनिया में रहने के समय बहुत सारे कष्ट मुसीबत आएगी, लेकिन हम उस सभी सामना करना बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तो काली दुनिया के लिए लकड़ी का क्रूस उठाने के लिए नहीं, दुनिया में कष्ट आएगी, मुसीबत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, दुख आएगी, जो भी आते हैं सब कुछ प्रभु जैसे, जो भी गाली दे रहे थे, जो भी मारते थे, जो भी पीट देते हैं, परमेश्वर मुंह खोलने वाला मेमने जिससे खड़ा रहा करके परमेश्वर वचन कहती है। ऐसा है पुस्तक में। वैसा है प्यारो, हमको परेशानियाँ आएगी, लेकिन हम प्रभु का हजूरी में प्रार्थना के साथ हम सच खड़ा होना बहुत जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा। और भी हम देखते हैं 40 दिन क्या, कौन कौन 40 दिन उपवास लिया है, कौन कौन 40 दिन का बाद चल रहा कर हम वचन में देखेगा तो पहले यीशु मसीह देख रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं क्योंकि यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने उसने दिया है, इसलिए यीशु मसीह उपवास लिया। आजकल क्या करते हैं, अरे मैं भी 40 दिन का उपवास लाऊंगा, मैं भी परमेश्वर जी में 40 दिन बैठूंगा बोलकर कई लोग बीमारियां पड़ जाते हैं, कई लोग बहुत शरीर में कमजोरी पड़ जाते हैं। इसलिए प्यारो 40 दिन उपवास लेना बड़ी बात नहीं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी होना चाहिए। इसलिए वो कहाँ से परमेश्वर बुलाते हैं यीशु मसीह को, परमेश्वर तो उपवास लेने के लिए वो वचन में देखेगा तो पढ़ेंगे मार्कुस सुसमाचार 2 में, वो पवित्र आत्मा ने वो जंगल में लेके गया, परमेश्वर वचन कहती है जंगल में पवित्र आत्मा खुद लेके गया, अपने आप यीशु मसीह नहीं जा रहे। वैसा ही हम भी उपवास लेने के समय कष्ट मेहनत आएगी, 40 दिन उपवास लेने परमेश्वर को अगुवाई देना चाहिए, पवित्र आत्मा अगुवाई देना चाहिए, तभी लेना चाहिए। अपना मर्जी से हम सब लोग ले रहे हैं, हम भी लेंगे सोचकर कभी ले लेना। प्रभु के नाम की महिमा। और भी हम देखेगा तो निर्गमन 34 में देखेगा तो मूसा के बारे में देखें। मूसा भी 40 दिन का उपवास लिया, मूसा भी 40 दिन का उपवास किया। उसमें क्या लिखा है, वो यीशु मसीह परमेश्वर उस समय क्या बोल रहे थे, आप 2 पत्थर को मेरा पहले जैसे बनाकर ऊपर मेरा पास आ जाकर परमेश्वर बुला रहे। प्रभु के नाम की महिमा। वैसे ही देखिए जो 40 दिन उपवास ले रहे हैं, प्रभु बुलाना चाहिए, पवित्र आत्मा अगुवाई देना चाहिए। अपना मर्जी के अनुसार लेगा तो वह बीमार पड़ जाएंगे, शरीर कमजोर पड़ जाएगी, फिर प्रभु को मर्जी नहीं कर पाएंगे, अपना मर्जी करने वाला लोग बढ़ जाएंगे। इसलिए प्यारो देखिए मूसा को परमेश्वर बुला रहे, जब पहले के जैसा 2 पत्थर को लेकर आ जाओ मेरे पास ऊपर आ जाओ, परमेश्वर खुद बुला रहे। प्रभु के
नाम की महिमा। वैसा ही हम भी परमेश्वर को मर्जी के अनुसार चलना चाहिए। कई लोग ना दिखावट के लिए उपवास लेते हैं, 40 दिन बोलते हैं, कुछ ना कुछ खा लेते हैं, फिर बोलते हैं उपवास तो हल्का खा लेंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। ये लोग मूसा के बारे में लिखा है 40 दिन और रात कुछ ना पिया ना खाया करके लिखा। प्रभु के नाम की महिमा। हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी फास्टिंग लेने के समय थोड़ा कुछ खा लेते हैं, थोड़ा रात को कुछ खा लेते हैं, ऐसा बोल लेते हैं, लेकिन अभी अपना मर्जी है, अपना कमजोर के अनुसार करते हैं। प्रभु के नाम की महिमा। लेकिन परमेश्वर को बुलाना चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है। लेकिन हम अकेला करेगा तो अपना मर्जी करने वाला हो जाएंगे, प्रभु का मर्जी नहीं करने वाला बन जाएंगे। इसमें बपतिस्मा उपवास को लेकर भी कुछ हमको प्रयोजन नहीं है। प्रभु के नाम की महिमा। इसलिए वो कहाँ से 40 दिन और रात उसने जाकर प्रार्थना करे, प्रभु के जिन में बैठा है, उसी कारण से उनको प्रभु का आत्मा पाए, उसके द्वारा उनको प्रभु का वचन पाए। हम सब लोग पढ़ने वाला ये बाइबल भी हमको मिला, कानून मिला, 10 कानून मिला, और भी आज्ञा, बहुत सारा आज्ञा मिला है। प्रभु के नाम की महिमा। वैसा है, हम प्रभु का आगमन, प्रभु का आज्ञा के साथ, प्रभु का अगुवाई के साथ हम चलना बहुत जरूरी है। दूसरा हम देखते हैं, एलिया के बारे में देख रहे हैं। एलिया को भी पवित्र स्वर्गदूत आकर क्या कर रहा था, उसको सामर्थ दे रहे करके वचन में देखे। प्रभु के नाम की महिमा। वैसा ही स्वर्गदूत आकर थोड़ा सा और रोटी और मांस कर, चलो उठो कर हम पढ़ेंगे पहला राजा 19 का 7 और 8 में पढ़ेगा तो पता चल जाते हैं। अभी समय कम रहने के कारण बाइबल का ज़्यादा वचन नहीं पढ़ पाए, लेकिन आप चाहे तो खोल के पढ़ के देख लीजिए, क्योंकि पहला राजा 19 का 7 और 8 में लिखेगा तो उसमें लिखा, ये एलिसा के बारे में लिखा है। एलिसा 40 दिन चला, जो थोड़ा सा स्वर्गदूत दो रोटी देकर उसने दिया, उसी सामर्थ्य से चला कर वचन में लिखा। प्रभु के नाम की महिमा। इसका मतलब क्या, स्वर्गदूत एक अगुवाई दे रहे। पहले यीशु मसीह के बारे में देखे हैं, पवित्र आत्मा अगुवाई दे रहे हैं, और मूसा के बारे में देख रहे हैं, परमेश्वर अगुवाई दे रहे हैं, और एलिया के बारे में हम देख रहे हैं, स्वर्गदूत अगुवाई दे रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा। उपवास लेना बड़ी बात नहीं, लेकिन प्रभु का अगुवाई होना चाहिए, प्रभु का मर्जी होना चाहिए। प्रभु का अपना मर्जी होगा तो उसमें प्रभु का मर्जी नहीं होगा। अपना मर्जी करेगा तो उपवास का कुछ फायदा नहीं मिलेगा। अपना जो अपने रीति से कुछ ना कुछ रिवाज करेगा तो वो प्रभु का मर्जी नहीं। प्रभु के नाम की महिमा। इसलिए प्यारो, कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह के लिए हम क्या क्रूस उठाएंगे, यीशु मसीह के लिए हम उपवास लेंगे, यीशु मसीह के लिए हम 40 दिन बैठेंगे बोलकर लोग रहते हैं। ऐसा नहीं। यीशु मसीह अपने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस उठाया। परमेश्वर उसी बात के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। इसलिए प्यारो, हम लोग भी हम जो मर्जी के लिए हमको भेजा गया, जिस बात के लिए हमको भेजा गया, उस बात में ध्यान रखना बहुत जरूरी है प्यारा। इसलिए हम लोग, कई लोग क्या करते मालूम है, उपवास लेके बोलते हैं 40 दिन तक कुछ भी नहीं खाएंगे, पूरा सा दाढ़ी बना देगा, बहुत लंबा लंबा दाढ़ी बना देगा, और कुछ नहीं खाएगा, उस समय तक कुछ भी नहीं खाएंगे। लेकिन वो खत्म होने के बाद सब कुछ चलेगा, पूरा अच्छा दाढ़ी बूढ़ी सब सेव कर देंगे, फिर अच्छा चलेंगे, खाना पीना बहुत वेराइटी खाएंगे, उसके बाद दारू पिएंगे, सिगरेट पिएंगे। ये क्या क्रिश्चियन बन गया, ये क्या मसीह। हालेलुया प्यारो, ऐसा नहीं। हम दिल से मानना चाहिए, हम प्रभु को हम दिल से मन से मानना चाहिए, बहुत बड़ी जरूरी है। इसलिए प्यारो, मैं आप लोगों का जो आजकल चलते रहते 40 दिन का उपवास है, अभी ईस्टर आने वाला है, वो बड़ा गुड फ्राइडे आने वाला है, इसलिए सब लोग अपना जीवन को संभालिए। यही बहुत बड़ी हमारे जीवन में बहुत बड़ा बात है, क्योंकि यीशु मसीह उसका अनुसार चला प्यारो, हम भी उसी का रास्ता में चलेंगे। अभी पहले देखा यीशु मसीह के बारे में देखा, यीशु मसीह कैसा था, पवित्र आत्मा के द्वारा उसने उपवास के लिए भेजा गया। और मूसा के बारे में देखा, मूसा कैसे परमेश्वर खुद बुलाया, मेरा पास आ जाओ 40 दिन के लिए उपवास लेने के लिए। और एलिया के बारे में देख रहे हैं, और स्वर्गदूत उसको सामर्थ्य देकर उसको भेजा करके देखते हैं। इसलिए प्यारो, हम लोग आजकल जो सब लोग नाम के लिए उपवास ले, नाम के लिए 40 दिन ले रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह के कष्ट हो रहा बोलकर। यीशु मसीह का भी वचन में बोला, वचन के मुताबिक जो भी आता है सब कुछ झूठा है। प्रभु के नाम की महिमा। इसलिए अपना जीवन को संभालिए, अपना रास्ता को ढूंढिए, क्योंकि अपना मर्जी के नहीं, प्रभु की मर्जी का उपवास लेने पाए। इसलिए हम सब लोग आंख बंद करते हुए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आशीष करने पाए। धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके हाथ में समर्पण करते प्रभु जी। जो भी वचन को पता भी हम देखें प्रभु परमेश्वर, जो
40 दिन का परमेश्वर नाम के लिए उपवास कर रहे हैं। आजकल का जो लिमिट डेज बोल के प्रभु परमेश्वर उसके लिए हम अपने आप समर्पण करते हैं प्रभु जी। कितना तकलीफ, कितना मुसीबतों के बीच में तूने गुजरना पड़ा, लेकिन लोग उसका जान नहीं बिना परमेश्वर नाम के लिए, अपना नाम माजी के लिए, अपना परमेश्वर मन मर्जी पूरा करने के लिए परमेश्वर लोग बपतिस्मा ले रहे। और जो तूने बपतिस्मा लेकर बाहर आने इसमें परमेश्वर जो जंगल में भेजा गया प्रभु 40 दिन के लिए, परमेश्वर ना खाया ना पिया बकर बोला प्रभु। वैसे ही प्रभु आजकल लोग उपवास ले रहे लेकिन मर्जी अपना मर्जी करने के लिए प्रभु परमेश्वर जो प्रभु को मर्जी को जानकर, पवित्र आत्मा को मर्जी को जानकर अपने स्वर्गीय दूध को बेचकर उसका मुताबिक हम आगे बढ़ने का अनुग्रह देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पर जितना भी लोग हैं इसको देख रहे हैं प्रभु जी, उनका मन उनका दिमाग खोल नहीं पाए प्रभु। कल ये नामधारी विश्वास नहीं है प्रभु जी, ताकि आपके वचन में लिखा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए रो रो करके परमेश्वर ने वचन में दिया प्रभु। लेकिन आजकल प्रभु यीशु मसीह के लिए उपवास लेंगे, यीशु मसीह के लिए कष्ट उठाएंगे, यीशु मसीह के लिए क्रूस उठाएंगे बोलकर एक झुंड गलत उपदेश को, गलत वचन को ढूंढ कर उसके मुताबिक चल रहा है प्रभु। यीशु इस बात को दूर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा तो अच्छा सामर्थ्य देने के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छा बुद्धि और ज्ञान देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। सारे बंधन आमीन, जितना भी परमेश्वर शैतान परमेश्वर लोगों को दिमाग को बांध कर रखा, जितना भी शैतान प्रभु जी यीशु मसीह हमें विश्वासी लोगों का परमेश्वर मन को बदल के रखा, सब कुछ अभी कभी सब दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के सामने उतर के आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद, तो ये साथ रहिए, संभालिए प्रभु जी। बोलिए परमेश्वर कितना भी लोग हैं प्रभु आपके ओर परमेश्वर उपवास ले रहे हैं, दिल से मन से लेने के लिए मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। अनुग्रह दीजिए, साथ रहिए, संभालिए। विनती यीशु मसीह का नाम से मानते हो, सुनिए, ग्रहण कर।